तो बच्चों हम लोग का टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है यूनिट 1 है और इस यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। तो आपको इसमें 3 फार्मूला बताए थे, ये मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें 3 फार्मूला बताए थे कि मोल बराबर होता है गिवन वेट बटा फार्मूला वेट, दूसरा होता है मोल बराबर गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर, और तीसरा होता है मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना, ये मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, और ये एवोगैड्रोज नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आज का हमारा क्वेश्चन है मॉलिक्यूल पर थोड़ा हम गप करेंगे, यानी इन लोगों पे हम बात करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स पर गप होगा। मॉलिक्यूल्स कौन होता है, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, C6H12, O6 ऐसा हो गया। इन लोगों में हम बात करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, एक नंबर में मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी नंबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी नंबर में नंबर ऑफ एटम्स, डी नंबर में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, डी नंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एफ नंबर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जी नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जी एच नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एच आई नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ये क्वेश्चन है, ये CO2 मॉलिक्यूल है ना, CO2 मॉलिक्यूल है। तो सर कह रहे हैं कि ये सबको पता करना है इतना ग्राम ऑफ CO2 में। ठीक है, चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले मोल निकालेंगे। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछे पहले मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर क्या होगा, तो मोल में कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये वेट वाला कि नंबर वाला कि वॉल्यूम वाला। तो हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे क्वेश्चन कोरिलेट करेगा। क्वेश्चन में वेट दिया गया है तो हम वेट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लिखेंगे गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो यह हमारा हो गया 4.4 ग्राम फॉर्मूला वेट। ये फॉर्मूला है, इसका वेट क्या होगा, तो CO2 का वेट क्या होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो इसका वेट हो जाएगा 12 और 16 एक ऑक्सीजन का वेट 2 है तो 2 से गुना, 16 दूनी 32, 12 44, यानी यहाँ पे हमारा हो गया 44 ग्राम। तो ये हो गया 0.1 मोल हो गया। अब हम सबको पता करने जा रहे हैं, मोल निकाल लिए तो सब निकल जाएगा। आइए इसमें देखने जा रहे हैं। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ, ये जो मोल आया है ना, ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से होता है।
ये मॉलिक्यूल में जो मोल निकलता है, मॉलिक्यूल में जो मोल निकलता है वह है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। बात को समझ रहे हैं ना? ये सब लोग मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में जो मोल निकलेगा वो होगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। माने मोल तो एक नंबर है ना, मोल तो एक नंबर है, तो ये नंबर किसका? तो जो मॉलिक्यूल रहेगा तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर ये अकेला वाला रहेगा तो मोल्स ऑफ एटम्स, अब प्लस माइनस वाला रहेगा तो मोल्स ऑफ आयंस। चलिए, तो हमारा हुआ क्या, यानी ये जो मोल आया ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से है, यानी 0.1 आंसर हो गया। 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आंसर हो गया। आज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा जो आंसर आया है वो है, हमारा आया है 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है। हमको खाली मॉलिक्यूल चाहिए, तो मोल का वैल्यू रख देंगे। तो 0.1 इंटू मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, तो बचा क्या? मॉलिक्यूल्स। मोल का वैल्यू रख दिए तो मॉलिक्यूल बच गया, गुना भाग कर लेंगे। तो 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आंसर हो गया। आज नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? तो हमारा सबसे पहले ये लिखिए मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये मोल का हम वैल्यू रखें, तो मोल का वैल्यू रखें तो 0.1 6.023 इंटू 10⁻23, तो मोल का वैल्यू रखा गया, तो बचा क्या? मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में एटम कितना है। CO2 के एक मॉलिक्यूल में एटम कितना है? तो एक मॉलिक्यूल में कई गो एटम है? एगो कार्बन है, 2 गो ऑक्सीजन है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, चूंकि हमको एटम निकालना है तो इसमें देखेंगे कितना एटम है, इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है। तो 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 3 से हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, और 3 शून्य 0, और 3 छक 18, ठीक ना? इतना 1 2 3, एगो यहाँ पे है 4, 1 2 3 4, इतना गुने 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 22, इतना एटम्स हो जाएंगे, हो जाएगा। एक ये तो हमारा पहले 22 था, यानी अब हो जाएगा 23, इतना मॉलिक्यूल, इतना एटम्स। समझ रहे हैं ना? मैंने इसको हम गुना किए थे तो हमारा आया था 6.023 इंटू 10⁻22 यहाँ पे, अब 3 से गुना कर देंगे, 3 छक 18, तो यहाँ पे वो दशमलव आएगा तो वो बढ़ जाएगा उधर। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो आपको पिछले क्लास में बताए थे, ये जो मोल होता है ना, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इसी को ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक है ना? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, चलिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम का आंसर क्या होगा? आप ये मोल्स लिखिए, मोल्स कितना आया है? 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है ना? तो ये मोल का वैल्यू डालिए, तो मोल का वैल्यू रखे, सबको स्टेप वाइज पूरा फ्रेश करके बता रहे हैं। 6.023 इंटू 10⁻23, तो बचा क्या? मॉलिक्यूल। हमको चाहिए कार्बन एटम, तो इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है? एक गुना कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है। तो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है? तो हमारा हो क्या गया?
0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और उसमें एक कार्बन एटम है एक, तो बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, ये हो गया कार्बन एटम्स। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, तो फिर आप लिखिए मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कीजिए क्या कि ये मोल का वैल्यू रखिए, तो मोल का जब वैल्यू रखे तो 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप क्या कीजिए, इस मॉलिक्यूल में देखिए कितना ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, आगे बढ़िए तो हो गया 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 ऑक्सीजन एटम है, कितना 2 ऑक्सीजन एटम, तो आंसर आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना हो गया, ये तो आएगा तो वो होगा 6 दूनी 12, एगो बढ़ेगा तो एगो घटाएंगे तो एगो बढ़ जाएगा, तो 10 टू द पावर 23 ये हो गया ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो आप लिखिए मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल जो आप निकाले हैं ये वाला लिखिए वहां पे, तो ये हो गया 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख दिया। ये मोल का वैल्यू डालिए, मोल का वैल्यू कितना होगा 0.1, ये मोल बराबर हमारा कितना होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मोल का वैल्यू रख दिए तो मॉलिक्यूल बच गया। अब उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन देखना है कितना, ये CO2 में इलेक्ट्रॉन देखना है कितना, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये CO2 में इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, कार्बन का 6 मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 8 मास नंबर 16, और 2 है तो 2 से गुणना, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है 6, 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 6 22। तो ये मॉलिक्यूल में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन है, 22 गो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया 0.1 और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 22, तो गुना भाग कर लीजिए। तो ये हो गया, ये दशमलव को आएगा, तो 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 और 1 13, और इससे 22 आया था, तो 2 गो और बढ़ जाएगा, तो इतना गुना 10 टू दी पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा प्रोटॉन्स कितना होगा, तो मोल्स लिखिए 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मोल का वैल्यू डालिए 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, बचा क्या, मोल का वैल्यू रख दिए तो बच गया हमारा मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल में प्रोटॉन देखिए कितना है, चलिए प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नीचे वाला प्रोटॉन होता है 6, इसके 8 2 से गुना, 8 दूनी 16, 6 22, तो हुआ क्या, तो 0. ई वाला गुना करके आइएगा ना, ये वाला ये गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 22। उसके बाद मॉलिक्यूल में प्रोटॉन रखे 22, तो ये हो गया 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 और 1 13, और यहाँ दशमलव देंगे तो 10 टू दी पावर 24 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब आइए न्यूट्रॉन, तो कीजिए क्या, मोल्स रखिए, ये जो मोल है ना ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। चलिए तो ये हो गया 0.1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये मोल का वैल्यू आपने रख दिया।
तो ये हो गया 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब क्या किया, ये मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन रखे, 0. ई गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22। इस मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन n न्यूट्रॉन हुआ, 12 में से 6 घटा 6, 16 में से 8 घटा 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 6 22, तो यहाँ 22 से गुना कर दिए, वही आ गया 1.32 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उतारिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा बदलने जा रहे हैं। देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स, ग्राम एटम्स, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 11.2 मिलीलीटर ऑफ N2O3 गैस एट STP। इस बार का क्वेश्चन ये है कि ये सब पता करना है इतना मिलीलीटर गैस में एट STP। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या होगा, देखिए ये वॉल्यूम दिया गया है ना, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। गिवन वॉल्यूम बटा ये मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला रखेंगे, 22,400 मिलीलीटर, ऊपर में है 11.2 मिलीलीटर, नीचे में है 22,400 मिलीलीटर, ये दोनों कट गया, ये हो गया इतना गुने 10 टू दी पावर ये, और ये हो गया 22 4 गुने 10 टू दी पावर 2, ये 2 मरतबा कट गया, यानी 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये आ गया मोल्स। चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया। ये N2O3 जो है ना मॉलिक्यूल है। तो ठीक है, आप ये मोल निकाले तो वो मोल में ये क्या है, मोल तो एक नंबर होता है, तो ये नंबर में क्या है, तो नंबर में ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो चलिए, अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग अभी निकाले हैं, ये 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। अच्छा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, अब आप क्या कीजिए, मॉलिक्यूल्स के लिए इसको उतारिए, 1/2 गुने 10 टू दी पावर -3, ये मोल का वैल्यू रख दीजिए, मोल का वैल्यू रख दीजिए। तो मोल का वैल्यू रखिएगा तो क्या वैल्यू होगा, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो जब मोल का वैल्यू रखिएगा तो मोल तो रखा गया, बचा क्या, मॉलिक्यूल्स।
तो वही हमको निकालना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब गुना भाग कर लीजिए, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आंसर हो गया। अब हमको एटम्स चाहिए। चलिए, तो एटम्स चाहिए तो इसको लिखिए 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये है ये। अब इसी से जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा यानी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनेगा। तो इतना रखिए, ये मोल का वैल्यू डालिए। मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बचा क्या? मॉलिक्यूल्स। हमको मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, हमको एटम्स चाहिए। अब आपको देखना होगा एक मॉलिक्यूल में कितना एटम। अब इस मॉलिक्यूल में यही ना मॉलिक्यूल है N2O3, इसमें कितना एटम? तो 2 और 3 5। तो आगे बढ़िए, तो 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू ये मॉलिक्यूल में कितना एटम? 5। तो ये कितना हो गया? ये हमारा 3.011 कटा। अब इसको गुना कर दीजिए 5 3 15 1.5 इंटू 10 टू द पावर 24। ये हो गया एटम्स, आंसर आ गया। यहां देखिए ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल। ये जो मोल्स होता है ना, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकलता है उसी को ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का आंसर क्या होगा? वही होगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस, इसमें कुछ छूटा है क्या? ये वाला छूटा है ना, सॉरी। तो 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया आपका। तो यहां भी तो छूट गया, यहां छूट गया। तो ये आपका हो गया, ये 3.011 और 10 टू द पावर 20 हो गया हो ना। ये हो गया, ये कट गया। तो 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स। चलिए यहाँ आइए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? इतना ग्राम मॉलिक्यूल्स आंसर हो गया। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, चलिए तो आप निकालिए मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 ये है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स का वैल्यू रखें ये वाला, तो कितना हुआ? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या इतना को गुना करके जब आगे बढ़ेंगे, इतना को आप गुना करके आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हुआ? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स में आप देखिए कितना नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, 2 से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 3 6, यानी समझिए 6.0 इंटू 10 टू द पावर 20 क्या हो गया? नाइट्रोजन एटम्स। अच्छा, उसके बाद यहां आइए, ऑक्सीजन एटम कितना होगा? तो ऑक्सीजन एटम फिर वो उतारिए 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स का वैल्यू डालिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ गया मॉलिक्यूल्स। हाँ, इतना गुना करके आगे बढ़े तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स में देखिए कितना ऑक्सीजन है? 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 18 1.8 इंटू 10 टू द पावर 21 ऑक्सीजन एटम्स आंसर हो गया। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए अब कीजिए क्या? 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स का वैल्यू डालिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आया क्या हमारा? मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है। चलिए हम बात करते हैं यहां पे N2O3 है। नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, 2 है तो 2 से गुना। ऑक्सीजन 8 16, 3 है तो 3 से गुना। इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
नाइट्रोजन के नीचे वाला इलेक्ट्रॉन 7 गुने 2, ऑक्सीजन का 8 गुने 3, तो 7 तिरका 21, सॉरी 7 दूनी 14, 8 दूनी 8 तिरका 24, तो 4 4 8, 2 और 1 3, 38 आया ना। कितना हुआ? 7 दूनी 14, 8 तिरका 24, तो 4 4 8, 2 1 3, 38। तो इतना जो गुना करके आगे बढ़े थे तो वो हमारा आया था 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 20 गुने 38। तो कितना हो जाएगा? 8 तिरका 24, 4 बचा 2, 3 तिहाई 9, 9 2 11, इतना गुने 10 टू दी पावर कितना? 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। यहां आइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। इस मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल्स निकला? चलिए स्टेप वाइज कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। चाहे इतना का गुना भाग कितना आ रहा है आपका? वो आ रहा है 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 20 इंटू इस मॉलिक्यूल में कितना होगा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना हुआ? नीचे वाला प्रोटॉन 7 गुने 2 से गुना, 8 गुने 3 से गुना, ये कितना हुआ? 38 बराबर ये भी कितना हुआ? वही हो गया 1.14 इंटू 10 टू दी पावर 22 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स में आइए, तो 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्या हो गया? 1 इसको गुना भाग किए तो आ गया 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 20 इंटू न्यूट्रॉन्स। 14 में से 7 घटा 7 गुने 2, 16 में से 8 घटा 8 गुने 2, 8 गुने 3, तो ये भी हमारा आया 38। तो यहाँ हो गया 38 बराबर कितना हो गया? 1.14 इंटू 10 टू दी पावर 22 न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। उतारो। अब देखो, मॉलिक्यूल का कंसेप्ट तुम समझ चुके हो। अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तुम बना दोगे। अब देखो, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुमको कराने जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3। CaCO3 क्या होता है? कैल्साइट। कह रहा है कि इसके इतने मोलिक्यूल का वेट क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग ये जानते हैं कि इस नंबर, ये मॉलिक्यूल है, हम लोग क्या जानते हैं कि CaCO3 जो है ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के इतने मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये है 1 मोल। ये 1 मोल क्या है? मॉलिक्यूल है।
एक मोल मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है? उसका मोलिकुलर वेट होता है। एक मोल मॉलिक्यूल है और एक मोल मॉलिक्यूल का वेट जो होता है, वेट मोलिकुलर वेट होता है। मोलिकुलर वेट होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा? कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 से गुना। तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 गुने 3, तो 16 3 48, 12 60, 40 100, यानी 100 ग्राम आंसर हो जाएगा। अगर तुम ये नहीं समझे तो सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड कह रहा है तुमको वेट चाहिए इतने नंबर में, तो वेट और नंबर का रिलेशन ले लो। हमारे पास वेट का भी मोल है और नंबर का भी मोल है, तो यहां लिख लो तुम वेट मोल बराबर गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। एक और फॉर्मूला है नंबर का, मोल बराबर गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर। तो ये दोनों से तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 से अगर तुम बात करते हो तो गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट बराबर गिवन नंबर बटा एन। गिवन वेट तुमको पता करना है, फॉर्मूला वेट। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का वेट कितना है? 100 बराबर गिवन नंबर यही है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, वह क्वेश्चन में गिवन नंबर है। एन एवोगैड्रोज नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 100 ग्राम। आंसर आ गया, उतारो। अब देखो दूसरा को, अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2 एट STP। 1 मोल O2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। चलो सॉल्यूशन लो। तो तुमको बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया क्या है? 1 मोल ऑफ O2, यानी 1 मोल। चूंकि ये O2 मॉलिक्यूल है तो ये दिया है 1 मोल, तो यानी ये क्या दिया है? 1 मोल मॉलिक्यूल दिया है ऑफ O2, यही दिया है। ये मॉलिक्यूल है तो दिया क्या है? 1 मोल ऑफ O2, यानी ये दे रखा है कि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2 है उसका सेंस। चलो तो ये मोल का वैल्यू रखो, तो 1 गुने मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आया। तुमको क्या चाहिए? मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, तुमको ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन देखो कितना है, कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, यानी 1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 से गुना कर दो। तो ये हो गया 6 4 0 6 दूनी 12 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी हो गया 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 24 ऑक्सीजन एटम्स। आंसर आ गया। बहुत बच्चे के दिमाग में आता है कि सर STP दिया है, तो हम STP दिया है तो 22.4 लीटर चाहे 22,400 मिलीलीटर इस्तेमाल करेंगे।
बिल्कुल करते, हम उस समय करते जब वॉल्यूम डिमांड करता ना, तो हम एसटीपी दिया है तो 22.4 या 22,400 मिलीलीटर इस्तेमाल करते। बात को समझ रहे हैं ना। एसटीपी क्वेश्चन में देने का मतलब ये नहीं है कि दे दिया तो जरूरी है कि हम 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर हम इस्तेमाल करें ही। अगर उस समय हम इस्तेमाल करेंगे जब वॉल्यूम पूछेगा तब, नहीं तो एसटीपी एनटीपी देने से हम 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस समय हम इस्तेमाल करेंगे जब वॉल्यूम डिमांड करेगा। इसमें तो वॉल्यूम डिमांड नहीं किया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिमांड किया, और यहां मोल दे रखा है तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ा। उतारो। हो गया अंदर। क्वेश्चन देखो, करा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3.42 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज होता है C12H22O11। हमसे कह रहा है इतना मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है कितना होगा। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका मोल निकालिए, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट कितना है 3.42 मिलीग्राम। तो याद रहे कि 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम। चलो तो 10⁻³ ग्राम। नीचे फॉर्मूला वेट, यानी इसका फॉर्मूला वेट C12H22O11, इसका फॉर्मूला वेट। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। तो 12 गुने 12, 1 गुने 22, 16 गुने 11। तो 12 में 12 गुना कीजिएगा तो 144। ये 22, 16 एकम 16, 6, 16 एकम 16, 1 17। तो 6 2 8 4 12 2, 7 1 8 2 10 4 14 4, 1 1 2 और 1 3, 342। तो यहाँ पे हो गया 342 ग्राम, कट गया 0.01, यानी 10⁻⁻5 मोल्स आ गया। ठीक है। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या कीजिएगा 10⁻⁻5, ये मोल क्या है, ये है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, 10⁻⁻5 मोल का वैल्यू डालिए। तो मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। बचा क्या, मॉलिक्यूल्स। अरे समझ रहे हो, ध्यान लगाओ बढ़िया से। हमको ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम, 10⁻⁻5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है 11, 11 से गुना कर दो। तो ये हो गया 11 छक 66, इतना गुना 10⁻18, यानी हो गया 6.6 इंटू 10⁻19। इतना हो गया ऑक्सीजन एटम्स। समझ रहे हो ना। उतारो। अब देखो, नीट जो होता है मेडिकल का एग्जाम, उसने एक क्वेश्चन किया। नीट वालों ने क्वेश्चन किया कि द
total number of electrons present in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है ना, एक नंबर में है n, बी नंबर में है n/10, सी नंबर में है 10n, डी नंबर में है 1.6 इंटू n, वेयर जहां पे n बराबर एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, ये नीट वालों ने क्वेश्चन किया। चलिए, इतना ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मोल निकालिए। मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन हो मोल पे जाइएगा। तो मोल निकाले तो क्या करेंगे, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट 1.6 ग्राम, फॉर्मूला वेट कितना है, मीथेन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 से गुना तो 16 ग्राम हो गया। 0.1 मोल्स आया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुआ 0.1 मोल्स। चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया ना। तो 0.1 ये मोल का वैल्यू डालिए। मोल का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे n में रखना है, मोल का वैल्यू n डाल दिया। तो ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स। मोल का वैल्यू n डाले, n में बात करना है, n डाल दिए। अब हमको इस मॉलिक्यूल में हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना। चलिए, मीथेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 6, मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1 और मास नंबर 1, 4 से गुना। हालांकि उतना का जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्लस माइनस नहीं हो स्पेसीज में, तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 4 है तो 4 से गुना, तो 10 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आगे 0.1 इंटू n इंटू 10। तो क्या हुआ, इस वाले से इसका ये दशमलव खत्म हो गया, बराबर कितना हुआ, n, यानी n इलेक्ट्रॉन्स होगा, आंसर ए। तो बच्चे अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं। आप अपने दोस्तों का एडमिशन इसी बैच में कराएंगे। हम जिनका जो छूटा रहेगा उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, एक्स्ट्रा उनका बैकअप क्लास देंगे। ठीक है ना, अपने दोस्तों का एडमिशन आपको इसी बैच में कराना है। जिनका छूटा होगा, जो पीछे छूटा है, उनको हम बैकअप क्लास देंगे। फिर मिलते हैं बच्चे अगले दिन।